हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वाला वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज के पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी आज के इस क्लास का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के इस क्लास में हम लोग हमारे दो टॉपिक को कवर अप करेंगे। जो पहला वाला हमारा टॉपिक है जो कहता है फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, और दूसरा टॉपिक हमारा कहता है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वाले टॉपिक से जो हमारा कहता है फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को कवर अप नहीं किया है तो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का भी लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर आप उन दोनों वीडियोस को, उन दोनों पार्ट्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर सकते हो। तब आइए हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज के पहले वाले टॉपिक को जो हमारा कहता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और उसके फीचर को। तो पहला वाला फीचर हमारे पास क्या कहता है, गवर्नमेंट ओनरशिप। तो यहाँ पर आपको एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरीके से पहचानोगे कि कोई एक ऐसा सेक्टर जो है वो प्राइवेट है और कोई एक ऐसा सेक्टर जो है वो पब्लिक है। तो पहचानने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका यही है कि जो सेक्टर किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा या फिर एक प्राइवेट ग्रुप के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा हो, ओन किया जा रहा हो और मैनेज किया जा रहा हो, तो वो वाला सेक्टर हमारा प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा। और जो कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जा रहा हो, मैनेज किया जा रहा हो, कंट्रोल किया जा रहा हो और साथ साथ फाइनेंस्ड किया जा रहा हो, तो उस सेक्टर को हम लोग पब्लिक सेक्टर कहते हैं। तो इसका पहला वाला फीचर ही हमारा यही कहता है गवर्नमेंट ओनरशिप। मैंने अभी आपको बता भी दिया कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज यानी पब्लिक सेक्टर में आने वाले जितने भी सेक्टर्स या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे पब्लिक सेक्टर के अंदर, उन सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप किसके हाथ में होगी, गवर्नमेंट के हाथ में होगी। तो पहला और सबसे बड़ा फीचर हमारा यही होता है एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का। दूसरा हमारा कहता है सर्विस मोटिव। जिस तरीके से हमने ये पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर का पहला यानी प्रायोरिटी जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन इन पब्लिक सेक्टर का पहला मोटिव क्या होता है, सर्विस यानी जनता की सेवा करना और साथ साथ सामाजिक कल्याण करना। और इनका पहला मोटिव और पहला मतलब प्रायोरिटी ही यही होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना जनता को। तीसरा क्या कहता है, गवर्नमेंट कंट्रोल। तो मैंने अभी आपको बता दिया, चाहे अगर ओनरशिप की बात की जाए, चाहे मैनेज की बात की जाए, चाहे कंट्रोल की बात की जाए या फिर फाइनेंस की बात की जाए, तो ये चारों के चारों किसके अंडर में होंगे, गवर्नमेंट के अंडर में होंगे। तो तीसरा वाला भी हमारा यही हो गया फीचर। चौथा फीचर हमारा कहता है लार्ज स्केल ऑपरेशंस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑपरेट कर सकती है। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, इंडियन रेलवे। जितना हमारा भारत है, भारत के हर एक कोने कोने तक आज के इस डेट में इंडियन रेलवेज पहुंची हुई है, चाहे वो ईस्टर्न रेलवे हो, वेस्टर्न रेलवे हो, आपने सुना होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा देख सकते हैं और पब्लिक सेक्टर में ऐसा देखा जाता है कि पब्लिक सेक्टर के ऑपरेशंस बहुत बड़े होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं। लेकिन वही अगर कंपेयर किया जाए प्राइवेट सेक्टर से, तो प्राइवेट सेक्टर के ऑपरेशंस या इनको ऑपरेट इतने लार्ज पैमाने पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा लास्ट वन कहता है सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब
पब्लिक सेक्टर में होने वाले जितने खर्च होंगे, जैसे इंडियन रेलवेज में जितनी खर्च होंगी या फाइनेंस मिनिस्ट्री के पीछे या फाइनेंस के पीछे जितना पैसा खर्च होगा, तो वो खर्च आएगा कहाँ से, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा कहाँ से आएगा आप भली भांति जानते हो, गवर्नमेंट के फंड से, गवर्नमेंट के ट्रेजरी से। और उसके बाद जैसे ही उसमें से अगर प्रॉफिट उस गवर्नमेंट को होती है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को होती है, तो वो प्रॉफिट भी जो होगा वो किसके पास चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। कंपेयर अगर किया जाए प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आपको पता है, तो यहाँ पर आखिरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उसको ऑपरेट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? वहां के मरीजों का अच्छे तरीके से इलाज हो जाए, वहां के मरीज जो है वो स्वस्थ होकर कर वापस अपने घर लौट जाए। तो उसके बाद अगर जब मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं तो उनका फी जो होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल। तो यही सब चीजें जो होती हैं जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर में आती है, और यही 5 अलग अलग फीचर्स होते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के। हो सकता है आपके बुक में और भी ज्यादा फीचर्स दिए हुए हो, तो और ज्यादा फीचर्स दिए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये 5 एक ऐसे फीचर है जो बहुत ज्यादा आसान है, जिसको आप अपने दिमाग में आज भी रख पाओगे, और जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप एग्जाम में भी आसानी से आप इनको लिख सकोगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे वाले टॉपिक को। तो दूसरा वाला टॉपिक हमारा क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस को हमने बांटा है ओनरशिप से, मेन ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट, सोर्स ऑफ कैपिटल, रिस्क बेयरिंग और एग्जांपल्स। तो आइए वन बाय वन कर कर हम लोग समझते हैं। प्राइवेट सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया। अब यहां तक पढ़ने के बाद आई होप सो कि आपको अब इसके डेफिनेशन की जरूरत नहीं होगी कि प्राइवेट सेक्टर किसको कहेंगे, पब्लिक सेक्टर किसको कहेंगे। ठीक, अब आइए पहला वाला डिफरेंस हम समझते हैं एज अ बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो प्राइवेट सेक्टर के ओन यानी प्राइवेट सेक्टर को ओन कौन करता है? या तो इंडिविजुअल्स या तो प्राइवेट ग्रुप्स। मैंने आपको बताया है और आप भली भांति जानते भी हो, आप पढ़े भी हो। उसके बाद पब्लिक सेक्टर को कौन ओन करता है? तो गवर्नमेंट ओन करती है। तो पहला वाला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, आखिरकार इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर खुलने का मेन उद्देश्य और पब्लिक सेक्टर खुलने का मेन उद्देश्य क्या है? तो प्राइवेट सेक्टर खुलने का मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना, लेकिन पब्लिक सेक्टर खुलने का मेन उद्देश्य जनता की सेवा करना, सामाजिक कल्याण करना। तीसरा हमारा क्या है? मैनेजमेंट। अब इन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की मैनेजमेंट किनके हाथों में है? तो जाहिर सी बात है कि जब प्राइवेट सेक्टर है तो इनके मैनेजमेंट जो होगी वो प्राइवेट ओनर्स के हाथ में होगी। हमने पढ़ा है सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, ज्वाइंट इन दो फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और फिर मल्टीनेशनल कंपनी, जो हम लोग इसी चैप्टर में थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे भी, यानी नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट पे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जो यानी प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी मैनेजमेंट होती है वो प्राइवेट ओनर्स के हाथ में होती है। लेकिन वही अगर बात किया जाए पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर की मैनेजमेंट जो होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ कैपिटल। तो सोर्स ऑफ कैपिटल के हिसाब से अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल कहां से आएगा, फंड कहां से आएगा? प्राइवेट सेक्टर तो है जो कि गवर्नमेंट तो उनको नहीं देगी पैसा। अगर हम सोल ट्रेड कर रहे हैं या पार्टनरशिप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट तो नहीं बोलेगी, या गवर्नमेंट हमारे रिश्तेदार तो नहीं है कि बोलेंगे हाँ बेटा आओ हमसे लेके चल जाओ, हमारे खजाने में से थोड़ा सा पैसा ले जाओ और ले जाकर के अपना बिजनेस करो। ऐसा तो नहीं होगा। तो प्राइवेट सेक्टर में जो भी अगर कैपिटल लगता है वो खुद का लगता है, हमारे खुद के सेविंग्स होंगे, खुद के इन्वेस्टमेंट होंगे, या तो हम किसी से लोन लेंगे, हम अपने रिस्क पर लेंगे। ठीक, लेकिन पब्लिक सेक्टर के पीछे जितना भी पैसा खर्च होता है वो कहां से आता है? गवर्नमेंट फंड से आता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आता है। ठीक, उसके बाद कहता है हमारे पास 5वां, रिस्क बेयरिंग। अब यहाँ पर क्या कहता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी रिस्क होंगे उनको कौन बेयर करेगा? तो प्राइवेट सेक्टर में आने वाले जितने भी रिस्क होंगे वो उस सेक्टर के ओनर्स करेंगे। जैसे सोल ट्रेड में जो उसका मालिक होगा वो करेगा, पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स होंगे वो करेंगे, वही अगर कंपनी की बात की जाए तो जो शेयर होल्डर्स होंगे वो रिस्क बेयर करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर में जितने भी रिस्क होंगे वो सारे के सारे रिस्क किसके द्वारा बेयर किए जाएंगे? तो गवर्नमेंट के द्वारा बेयर किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको कंट्रोल, मैनेज, फाइनेंस सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ठीक,
लास्ट वन कहता है हमारे पास एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स भी आपको पता है, अगर प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गए, ये ऐसे कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में गिने जाते हैं। लेकिन अगर वही बात की जाए पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर में हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, दूसरा एग्जाम्पल ओएनजीसी, तीसरा एग्जाम्पल सेल, बेल, एचएमटी, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो यही है हमारे पास डिफरेंसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। और आई होप सो कि आपको ये डिफरेंसेस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। तो अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के कौन कौन से फीचर्स होते हैं और साथ साथ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंसेस होती है। और आई होप सो कि आपको आज के इस वाले वीडियो के दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 4 पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारी की सारी पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। और लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।